हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय ब्लास्ट फर्नेस यूट्यूब चैनल। मैं सिद्धम मलिक स्वागत करता हूं। आज ब्लास्ट फर्नेस से क्या टॉपिक्स लेकर आया हूं, वो है कार्बन बैलेंस। ब्लास्ट फर्नेस में कैसे कार्बन बैलेंस करते हैं मैं आज आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। और जो भी कार्बन इनपुट हो रहा है वो आउटपुट है। आज मैं वो चीज़ बताऊंगा कहाँ कहाँ से आउटपुट होता है और कहाँ कहाँ से इनपुट होता है। मेनली आज कार्बन बैलेंस करना ब्लास्ट फर्नेस में जो भी काम कर रहे हैं, या मैकेनिकल हो, ऑपरेशन हो, या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, सब डिपार्टमेंट के लिए ये कार्बन बैलेंस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का ज़माना में जो कोक रेट अभी 50,000 क्रॉस कर गया है पर टन में, तो इसीलिए हम ये बैलेंस करना है और कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, कहाँ कहाँ से हो पाएगा, जानना ज़रूरी है। 1 kg पर टन में कम कर देंगे तो वो बहुत प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस कैसे करते हैं। मेनली ये जो कार्बन बैलेंस है, आज सिर्फ कार्बन बैलेंस बताऊंगा। और मेरा उसके बाद में आपको एयर कैलकुलेशन, नाइट्रोजन बैलेंस, हीट बैलेंस और मास बैलेंस और बहुत सारे हैं। मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा एक एक करके। तो मेनली ये जो टॉपिक्स है कार्बन बैलेंस, ब्लास्ट फर्नेस सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम शुरू करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ये है इनपुट कार्बन। कोक इनपुट कार्बन किस किस में आता है? मेनली कोक, कोल, नॉट कोक और लाइमस्टोन भी आता है। मैंने लाइमस्टोन को पकड़ा नहीं है, तो आप पर टन में लाइमस्टोन जितना केजी जा रहा है वो हिसाब से आप निकाल सकते हैं। C/CaCO3 ऐसे करके आप कितना केजी होगा उसको निकाल के आप कैलकुलेशन। मगर मेनली 3 चीज़ में जो कार्बन मैंने लिया है वो है कोक, कोल और नॉट कोक। और लेट कोक रेट मैंने लिया 400 ड्राई बेसिस में लिया हूँ, और PCI 150 kg, नॉट कोक 20 kg, ये सब ड्राई बेसिस में लिया हूँ। और BF एग्जिट गैस में जो CO और CO2% रहता है, तो वो है CO है 20% और CO2 18%। ये मेनली मैं लिया हूँ। ये चेंज होता है, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि 20% और 18% आएगा, ऐसा नहीं है, और वेरी करता है। तो आप उस हिसाब से लेके निकाल सकते हैं ये एग्जिट गैस में। क्योंकि मेरे को अभी कार्बन बैलेंस करना है, तो जहाँ जहाँ कार्बन है मैं उसको लेके कर रहा हूँ। तो चलिए, कोक रेट मैंने बोल दिया। और कार्बन कोक में जो है 86% है, कोल में 70% है, नॉट कोक में 80%। तो 400 हिसाब से तो हम निकालेंगे कार्बन जो है इन कोक, वो है 400 इंटू 0.86। कार्बन इन PCI, कोल मीन्स PCI 150 kg इंटू 0.7%। और कार्बन इन नॉट कोक, आप नॉट कोक यूज कर रहे हो तो उसको लेके निकालेंगे। तो 20 इंटू इसमें 0.8%, तो ये कितना आएगा? 400 इंटू 0.86, 400 इंटू 0.86, ये है 344। और 150 का 70% होगा 105, और इसका होगा 20 के जगह 80% हिसाब से होगा 16.5। ये जो कार्बन इनपुट है इतना है। टोटल कार्बन इनपुट हो गया, टोटल कार्बन इनपुट हो गया टोटल कार्बन इनपुट जो है वो है 344 प्लस 105 प्लस 16.5, उसको निकालेंगे
तो ये आएगा 344 प्लस 105 प्लस 16.5, ये है 465, पकड़ लीजिए 468, 65 मतलब 66, 466 टोटल कार्बन इनपुट। लॉस ऑफ कार्बन किस में होता है? मेनली लॉस ऑफ कार्बन जो है वो है हॉट मेटल में होता है, जो आपका आता है केमिस्ट्री में 4.5 to 5% तक रहता है, मगर एवरेज में आप 4.5 पकड़ेंगे। और कहाँ पे लॉस होता है? डस्ट में, डस्ट कैचर में, जो ऊपर से जो डस्ट उड़ता है उसमें जो कार्बन रहता है वो डस्ट कैचर में डिपोजिट होता है, उसी में जो कार्बन रहता है 30 to 20 to 25%, 30% ऐसा रहता है। तो उसको निकालेंगे आपने, जो भी बॉटम ऑफ डस्ट जितना निकलता है 20-25 kg से निकलता है, तो उसी से निकालेंगे तो वो लगभग 5 kg के आसपास आता है। आप निकाल देंगे तो 5 kg आता है, तो वो भी लॉस होता है। तो टोटल कार्बन इनपुट हुआ, लॉसेस ऑफ कार्बन, लॉसेस ऑफ कार्बन हॉट मेटल में तो 4.5% होता है, तो दैट मीन्स 45 kg पर टन ऑफ हॉट मेटल, 45 kg। और लॉस और डस्ट में लॉस डस्ट कार्बन जो होता है वो हो, मैंने बोला 5 kg। टोटल लॉसेस हो गया, लॉसेस ऑफ कार्बन इक्वल टू 45 प्लस 5 इक्वल टू 50 kg। लॉसेस बाकी कितना बैलेंस रहा? बैलेंस ऑफ कार्बन, बैलेंस ऑफ कार्बन, बैलेंस ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना बैलेंस हुआ? ये आपका टोटल कार्बन कितना था? 466 माइनस 50, ये हो गया लॉसेस 466 माइनस 50 इक्वल टू 416 kg। ये जो 416 kg जो है, ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो बनता है CO एंड CO2, क्योंकि CO में C भी कार्बन है और CO2 में C भी कार्बन है, तो वो दोनों प्रोड्यूस करता है। फोर 416 kg कार्बन प्रोड्यूस करता है बोथ CO एंड CO2, CO प्लस CO2, बोथ CO प्लस CO2। तो वी नो 12 kg कार्बन प्रोड्यूस 22.4 नॉर्मल मीटर क्यूब ऑफ गैस एवरेज हिसाब से। तो वो 12 kg कार्बन प्रोड्यूस करता है 22.4, ये सब kg में है, तो वॉल्यूम में निकालेंगे 416 kg कार्बन प्रोड्यूस करता है 22.4
डिवाइडेड बाई 12 इंटू 416 इक्वल टू 22.4 इंटू 416 डिवाइडेड बाई 12। ये है 776 नॉर्मल मीटर क्यूब ऑफ CO and CO2। CO and CO2। तो CO प्लस CO2 कितना है? 20 प्लस 18 है, तो 100 में 38 पर 38 है, तो कितना होगा? गैस कितना प्रोड्यूस होगा? तो गैस वॉल्यूम विल बी will be 776 डिवाइडेड बाई, दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा? 0.38। ये हो जाएगा 776 डिवाइडेड बाई 0.38। ये है 2042 नॉर्मल मीटर क्यूब गैस। इसमें नाइट्रोजन भी है, CO CO2 भी है। तो CO कितना है इसमें? इसमें CO जो है, CO इन गैस 20% है। 242 इंटू 0.20 इक्वल टू इंटू 0.2, ये हो गया 408 नॉर्मल मीटर क्यूब। CO2 इन गैस इक्वल टू सेम 2042 इंटू 0.18, ये होगा 2042 इंटू 0.18, ये हुआ 368 नॉर्मल मीटर क्यूब। तो वो नॉर्मल मीटर क्यूब है, उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल मीटर के लिए हम क्या किए थे? 22.4 डिवाइडेड बाई 12 किए थे। तो वो हिसाब से CO का जो मोलिकुलर वेट है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, इसका मोलिकुलर वेट है 28, इसका 12 है और इसका 16 दूनी 32 है, तो ये हो गया 44। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो CO इन केजी इक्वल टू 408 इंटू कितना हुआ था? मैं बोला था तो इसका CO का है 28 बोला था, डिवाइडेड बाई 22.4। इसको निकालिए 408 इंटू 28 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 22.4, ये हो गया 510 केजी। मैंने केजी से निकाला। CO2 का सेम इन केजी इक्वल टू 368 इंटू उसका मोलिकुलर में बोला था 44 डिवाइडेड बाई 22.4, ये आपका हुआ
ये हुआ 368 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 22.4, ये हो गया 723 kg। तो CO हो गया 510 और CO2 हो गया 723 kg। kg में निकाल दिए। अभी उसमें कार्बन कितना है निकालना है। कार्बन इन CO, कार्बन इन CO, CO कितना था 510 इंटू कार्बन निकालना है तो C का कितना मोलकुलर है 12 है, 12 बाई CO का कितना हुआ 28, ये हुआ निकालिए 510 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 28, ये हुआ 219 kg। कार्बन इन CO2 इक्वल टू कितना हुआ था 723 इंटू 12, कार्बन निकालना है तो इसका CO2 का कितना मोलकुलर है 44 है। ये हो आ गया 723 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 44, ये हो गया 197 kg। तो CO में 219 kg है और CO2 में 197। टोटल कार्बन इक्वल टू 219 प्लस 197 इक्वल टू प्लस 219 इक्वल टू 416 kg। ये हो गया 416 kg। देख लीजिए तो हमने कितना बचा था यहाँ पे देखिए 416 kg और ये भी रहा गया 416 kg, एकदम इक्वल है। तो मैंने आपको बैलेंस कार्बन हिसाब से निकाल के बाद जितना बचा मैं बैलेंस कर दिया, जो भी हम टोटल कार्बन इनपुट किए थे वो निकल गया। मैंने कार्बन बैलेंस बहुत इजी या सिंपल वे में बनाया और अच्छा से समझाया, शायद आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो शायद मैंने आपको सही समझा पाया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं दूसरे टॉपिक से इसे रिलेटेड लेकर आऊँ। थैंक यू।